नमस्कार। लाइव लाइटिंग स्टेटस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इस समय देश के किन हिस्सों पर गर्जना वाले बादल बने हैं और कहां पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। आज 11 जून है और सुबह दोपहर के 1:30 हो रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, साथ ही साथ बिहार में और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, झारखंड के कुछ भागों में, हिमालयी पश्चिम बंगाल और गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर यहाँ गर्जना वाले बादल नज़र आ रहे हैं। गर्जना वाले बादलों का जो प्रभाव है या इस तरह के बादल जो इस लाइटनिंग डिटेक्टर में दिखाई देते हैं, उनका ज़्यादातर प्री मानसून सीजन में ही वो दिखाई देते हैं। जबकि जब मानसून जिन इलाकों पर आ जाता है, यानी जहाँ पर लगातार घने बादल छाए रहते हैं और कई दिनों तक रुक रुक कर वर्षा होती रहती है या कई घंटों तक लगातार लंबे क्षेत्रों में वर्षा होती रहती है, तब लाइटनिंग स्टेटस की जो स्थिति है वो लाइटनिंग डिटेक्टर में पता नहीं चलती है। लेकिन इस समय देश के लगभग 90% क्षेत्रों पर बादल बने हुए हैं और कई जगहों पर वर्षा हो रही है। इस बीच सबसे बड़ी जो मौसम से जुड़ी खबर है वो अपडेट ये है कि समय से पहले महाराष्ट्र के समूचे क्षेत्रों को लगभग पार कर चुका है मानसून और छत्तीसगढ़ के मध्य भागों तक यहाँ तक पहुँचा है और छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ ओडिशा में भी मानसून का आगमन हो गया है। लेकिन अभी गंगीय पश्चिम बंगाल में मानसून पिछले 24 घंटों में आगे नहीं बढ़ा है। इधर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में मानसून पहुंचा है और गुजरात के जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन भागों में भी मानसून का आगमन हो चुका है। काफ़ी अच्छी रफ्तार से मानसून आगे बढ़ रहा है और आगामी 24 घंटों के दौरान जिस तरह की स्थितियां दोनों तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नज़र आ रही हैं, काफ़ी एक्टिव हैं दोनों ये सी बेसिन, और इसी वजह से अनुमान यह है कि मानसून को ये और ज़्यादा प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगी ये दोनों खाड़ी क्षेत्र। और साथ ही साथ दो सिस्टम बन रहे हैं। एक लो प्रेशर सिस्टम आज डेवलप हो गया है उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, यहाँ पर लगभग एक लो प्रेशर एरिया बना है और ये सिस्टम और इंटेंसिफाई हो सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। और 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनने के बाद ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तरी ओडिशा के हिस्सों से आगे निकलेगा। हालांकि इसका जो प्रभाव है वो पहले से ही नज़र आने लगा है। साथ ही साथ एक सिस्टम यहाँ पर उत्तर पूर्वी बंगाल अरब सागर में भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। इन दोनों मौसमी सिस्टमों के चलते मानसूनी हवाएं काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के अलावा मध्य भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में। आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान इन सिस्टमों का प्रभाव रहेगा, यानी कि कम से कम 14-15 जून तक, जिसके कारण साथ ही साथ एक ऑफशोर ट्रफ भी बनेगी यहाँ पर पश्चिमी घाट पर, जो कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेकर केरल तक होगी। आमतौर पर मानसून के आगमन के बाद यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ होती है, तो ये काफ़ी एक्टिव है और धीरे धीरे और इंटेंसिफाई हो रही है। तो उम्मीद ये है कि आगामी 3-4 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। टॉप 10 रेनियस्ट प्लेसेस में, यानी देश के 10 सबसे अधिक वर्षा वाले शहरों में अधिकांश शहर ऐसे हो सकते हैं इस दौरान जहां पर कम से कम ट्रिपल डिजिट में रेन रिकॉर्ड की जा सकती है, यानी कि 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की जा सकती है। और ये इलाके मुख्यतः हो सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के, साथ ही साथ विदर्भ के, ओडिशा के कुछ इलाके और इसके अलावा बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र, साथ ही साथ कोंकण, गोवा का ये रीजन भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा। और मुंबई समेत इसके उपनगरीय क्षेत्रों में अगले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के चलते कम से कम 100-150 मिलीमीटर से ऊपर का आंकड़ा रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। स्थानीय जो रेल परिवहन है, यानी लोकल ट्रेन सेवा है मुंबई में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण परिवहन सेवा है मुंबईकर्स के लिए, तो यहाँ पर वो ठप हो सकती है। साथ ही साथ बेस्ट की बसें भी कई जगह जहाँ तहाँ ब्रेक डाउन हो सकती हैं। तो यहाँ पर मुंबई के लोगों को अगले 3-4 दिनों के दौरान बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और हो सके तो कोविड महामारी एक तरफ है, दूसरी तरफ ये भारी बारिश मानसून की, इसमें अगर संभव है, अगर परमिशन है आपकी अथॉरिटी से, तो आप वर्क फ्रॉम होम करें, बेहतर होगा, घर से बाहर न निकलें। और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। इसके बाद हम उत्तर भारत के क्षेत्रों में देख सकते हैं, यहाँ पर मौसम ज़्यादातर इलाकों पर साफ है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। हालांकि उत्तरी पंजाब के कुछ इलाकों में और उत्तरी राजस्थान में आज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी जो इलाके होंगे दक्षिणी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान का,
इन भागों में धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ लाइटिंग स्ट्राइक के साथ शाम के समय एक दो स्थानों पर गतिविधियां हो सकती हैं, जैसा कि कल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हमने देखा था। लाइव लाइटिंग स्टेटस के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम और मानसून से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरा जो प्रयास है वो निरंतर जारी रहेगा। धन्यवाद।